ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपने एथिक्स के 2 आवर्स में कैसे किस तरीके से हम एथिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ एटीट्यूड की हम बात करेंगे इसमें। सिलेबस क्या कहता है? तो सिलेबस कहता है कि एटीट्यूड के कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है। क्या इन्फ्लुएंस होता है एटीट्यूड का किसी के भी थॉट एंड बिहेवियर पे, क्या रिलेशन है एटीट्यूड का थॉट एंड बिहेवियर पे, ठीक है। साथ में मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे खुद इस सिलेबस में दे रखे हैं, दैट इज़ एटीट्यूड, है ना, एंड मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो यू नीड टू राइट देम इन योर आंसर्स फॉर श्योर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स में, ठीक है। तो हम कुछ की टर्म्स हैं जो कीवर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला व्हाट इज़ एटीट्यूड। सो एटीट्यूड अपने आप में एक मेंटल स्टेट है किसी भी पर्सन की, मतलब उसके दिमाग की सोचने के या फिर मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन जो कि इन्वॉल्व करता है फीलिंग्स, बिलीव्स, प्री डिस्पोजिशंस टू एक्ट, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या है, फीलिंग्स भी हैं, है ना, फीलिंग्स भी हैं, बिलीव्स भी हैं, प्लस में प्री डिस्पोजिशन है कि उसको कैसा बिहेव करना है, टू एक्ट इन अ सर्टेन वे टुवर्ड पीपल, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और सिचुएशन। तो कोई भी पर्सन कैसा बिहेव करेगा, क्या सोचेगा, है ना, क्या उसकी थॉट रहेंगी, क्या वैसे कैसा वो एक्ट करेगा, है ना, उस दिमाग की तौर पे वो ऐसा क्या सोचता है, उसके बेसिस पे वो एक्ट करेगा। तो क्या करेगा, पार्टिकुलर एक्ट, पार्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड। सिंपली अगर हम कहें तो इट इज़ हाउ वी थिंक, कैसे हम सोचते हैं, क्या हम फील करते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, सब कुछ इसमें। तो थिंक फील बिहेव, ये तीनों इसमें आता है, ठीक है। इन सर्टेन सिचुएशन, कैसे एक सर्टेन सिचुएशन में हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसा हम सोचते हैं, ये सब कुछ हमारा एटीट्यूड है। सो एटीट्यूड क्या है? सो एटीट्यूड इज अ, प्लीज़ इसको लिख लेना, इट इज़ अ मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन, है ना, उसका बिलीफ, उसकी थॉट एंड एक्शन टुवार्ड्स, जो कि गाइड करता है ना, ये चीज़ गाइड करती है उसके बिलीव्स, एक्शन, थॉट्स को टुवार्ड्स एनी एक्शन, बिहेवियर, सिचुएशन एट्सेट्रा। तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्विंग, जिसमें हमारी फीलिंग्स भी हैं, बिलीव्स भी हैं, प्री डिस्पोजिशंस टू एक्ट है, मतलब मैंने क्या सोच रखा, अगर ऐसी परिस्थिति है तो मैं कैसे एक्ट करूँगी, इन अ सर्टेन वे टुवार्ड, किसके प्रति, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़ और सिचुएशन। इसको प्लीज़ 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 याद कर लेना है, सॉरी। तो यू नीड टू बी लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। सो अ मेंटल स्टेट, पर्सन इन्वॉल्विंग फीलिंग्स, बिलीव्स, प्री डिस्पोजिशंस टू एक्ट, कैसे एक्ट करूँगी मैं, इन अ सर्टेन वे टुवार्ड पीपल, ऑब्जेक्ट, आइडिया और सिचुएशंस, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं। अ मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन involving feelings, beliefs and predispositions to act towards specific situation, person, event, etc. ठीक है, दैट इज़ इट। मॉरल एटीट्यूड क्या होता है? मॉरल एटीट्यूड का मतलब है इंक्लाइंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस। मॉरल एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड होता है जहाँ पे जो पर्सन है वो इंक्लाइंड है, थोड़ा सा झुका हुआ है एक्ट करने के लिए उस तरीके से, अकॉर्डेंस में विद एथिकल प्रिंसिपल्स, की वो जैसा भी एक्ट करेगा, जैसा भी सोचेगा, है ना। मतलब एटीट्यूड क्या था कि किसी भी पर्सन की मेंटल स्टेट जिसमें उसकी फीलिंग्स, प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट सब कुछ आ रहा था टुवर्ड अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो मॉरल में क्या हो जाएगा, उसका जो फीलिंग्स होगी कैसी होगी, एक्शंस क्या होगा, प्री डिस्पोजिशन कैसे होगी, इंक्लाइंड टुवर्ड्स एथिकल प्रिंसिपल्स की, वो ज़्यादा से ज़्यादा झुका रहेगा, सही करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, फेयरनेस। पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है? पॉलिटिकल एटीट्यूड का मतलब है एटीट्यूड दैट हैव ओरिएंटेशन टुवर्ड पॉलिटिकल सिस्टम, की एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, उसका क्या वो बिलीव करता है, क्या वो फील करता है, कैसा उसका प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट है, ये, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोर्ट फॉर ब्यूरोक्रेसी, तो कोई हो सकता है जो सपोर्ट करे ब्यूरोक्रेसी को, कोई हो सकता है जो सपोर्ट करे मोनार्की को। सो इस तरीके से। नाउ सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? इफेक्ट ऑफ पीपल अराउंड अस ऑन आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, कि लोगों का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर पे। इसको हम कहते हैं सोसाइटी का इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है। परसुएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग समवन्स एटीट्यूड, किसी के एटीट्यूड को बदलना। हेयर वी आर चेंजिंग समवन्स एटीट्यूड और बिहेवियर थ्रू आर्ग्यूमेंट, या फिर तुमसे आर्ग्यू करेंगे,
या फिर अपील करेंगे, इमोशनल अपील भी कर सकते हैं, या फिर उसको एग्जाम्पल लॉजिक्स वगैरह देते हैं कि देखो, है ना, तो उसको कहते हैं दैट इज़ चेंजिंग योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, है ना, थ्रू आर्ग्यूमेंट। ठीक है, रिवाइज कर लें एक बार। तो मॉरल एटीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज़ मॉरल एटीट्यूड? सो मॉरल एटीट्यूड इज विच इज़ इंक्लाइन टुवार्ड्स एथिकल, ना, जो एथिकल कंडक्ट के टुवार्ड्स थोड़ा सा इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, तो अच्छी चीज़ें वो सोचेगा, करेगा, प्री डिस्पोजिशन एक्ट भी उसका अच्छा रहेगा। पॉलिटिकल एटीट्यूड हमने क्या देखा था कि वो पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिसीज, गवर्नमेंट, अथॉरिटीज सब के बारे में क्या सोचता है। एग्जाम्पल में देखा था सपोर्ट फॉर मोनार्की भी कर सकता है, फिर सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी भी कर सकता है। उसके बाद भी हम कि सोशल इन्फ्लुएंस, दैट मीन्स सोसाइटी का इन्फ्लुएंस क्या होता है हमारे ऊपर, है ना। एंड देन परसुएशन, परसुएशन मीन चेंजिंग एटीट्यूड, किसी के एटीट्यूड को बदलना, किस तरीके से अपील करके, या फिर लॉजिक देख के, या फिर एग्जाम्पल देख के, या फिर आर्ग्यूमेंट करके। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने अभी तक देखा। द इफेक्ट ऑफ पीपल अराउंड अस ऑन आवर थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, है ना। थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, ये सब मिलके क्या बनते हैं, दैट इज एटीट्यूड, मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन। इनको बार बार रिवाइज करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, एटीट्यूड का डेफिनेशन हमारे पास होना चाहिए। पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, इन सब का ये क्या है, डेफिनेशन है, और ये हमें एज इट इज़ याद करनी है। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि हमारा एटीट्यूड बना किन चीज़ों का है। ठीक है, तो एटीट्यूड में जनरली 3 चीज़ें आती हैं। पहला है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब है बिलीफ, नॉलेज, तुम दिमाग से क्या सोचो, तो इट इज़ लाइक अ ब्रेन पार्ट। ठीक है, इफेक्टिव, दैट इज आप फील क्या करते हो, आपके इमोशंस क्या है। एंड बिहेवियरल, दैट इज आपके एक्शंस क्या है, आपकी टेंडेंसी, आपकी क्षमताएं क्या है। तो 3 चीज़ों से बनता है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियरल। एग्जाम्पल देखिए, एक टीचर है, वो बिलीव करते हैं कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, टीचर बिलीव करे कि ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में सोच रही है, उसका थॉट है वो, तो वो क्या है, कॉग्निटिव। लेकिन फील प्राउड व्हेन स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, अब उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो ऑनेस्ट है, वो ऑनेस्टी को, ऑनेस्ट है मतलब, ठीक है, ऑनेस्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको बहुत प्राउड फील हुआ, तो दिस इज़ अ फीलिंग, तो दैट इज़ अ इफेक्टिव पार्ट। नाउ रिवॉर्ड ऑनेस्टी इन क्लास, उसने क्या करा, बच्चा था बड़ा ही ऑनेस्ट था, उसको रिवॉर्ड दिया, तो क्या है, बिहेवियर है, उसका एक्शन है, राइट, तो इट इज़ बिहेवियर पार्ट। सो एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, यू नीड टू लर्न दैट। सो कंटेंट क्या है, किस चीज़ से हमारा एटीट्यूड बनता है, तो जो दिमाग में हम सोचते हैं, जो इफेक्ट जो हम फील करते हैं, एंड देन जो हम बिहेवियर, दैट इज जो हम एक्शन देते हैं, वही 3 चीज़ें हैं जो बार बार हो रही है, बस इन की टर्म्स का याद रखना, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब एटीट्यूड दिखता कैसा है, होता क्या है, मतलब एटीट्यूड, है ना, उसका ढांचा क्या है, ढांचा। एटीट्यूड आर ऑर्गेनाइज मेंटल फ्रेमवर्क्स, एटीट्यूड्स क्या है, ऑर्गेनाइज्ड मेंटल फ्रेमवर्क है, मतलब आपका जो सोच, विचार, एक्शन का तरीका है वो एक फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइज है, दैट गिव रिस्पॉन्सेस, और इसके बेसिस पे आप क्या देते हो, रिस्पॉन्सेस देते हो। स्पेलिंग मैंने गलत लिया है, गाइड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लो यहाँ पे, ठीक है, आप देखते हो कि देयर इज़ अ पीपल फाइटिंग, पीपल फाइटिंग, तो क्या करोगे, क्या सोचोगे, कैसा एक्ट करोगे, क्या फील करोगे, है ना। तो ये सब कुछ क्या है, ये कहाँ से आया है, दिस इज़ योर, आपके ब्रेन में जो कि ऑर्गेनाइज्ड है फ्रेमवर्क, तो वहीं से सब कुछ आया है। तो जनरली जो हमारा एटीट्यूड होता है फिर तो पॉजिटिव होगा किसी चीज़ के बारे में, हाँ अच्छा, लाइक आप पसंद करोगे उस चीज़ को, जैसे कि मूवी देख रहे हो तो यू विल लाइक इट। नेगेटिव मीन्स आपको पसंद नहीं आएगा, जैसे कि लड़ाई हो रही थी अभी, वो पसंद आने वाली चीज़ भी नहीं है। एटीट्यूड डिसाइड, एटीट्यूड से हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं, फिर उसके बेसिस पे ही एक्शन लेते हैं। सो जनरली एटीट्यूड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल है, या फिर तो अच्छा होगा या फिर वो बुरा होगा, टाइप्स भी हम इसको कह सकते हैं, राइट। देन फंक्शंस, अब हमारा एटीट्यूड का काम होता क्या है, सबसे पहला है नॉलेज फंक्शन, हेल्प इन अंडरस्टैंड, मतलब क्या है, नॉलेज फंक्शन का मतलब है क्योंकि मेरे पास बिलीव है, नॉलेज है, एंड प्लस में मेरे पास ना मैंने बिहेव भी किया हुआ है, तो इन तीनों चीज़ों से मैं ये कह सकती हूँ मैं किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। हाँ, यूटिलिटेरियन फंक्शन, दैट इज गाइड एक्शन टू गेन रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट। यूटिलिटेरियन फंक्शन का मतलब है क्योंकि मेरे पास एटीट्यूड है, आई हैव द एटीट्यूड, आई हैव द नॉलेज, आई हैव द बिलीव, आई हैव द बिहेवियरल एक्शन, तो उससे मुझे क्या होगा, वो मुझे गाइड करेगा कि मैं ऐसा काम करूँ जिससे मुझे रिवॉर्ड तो मिले और पनिशमेंट ना मिले, पनिशमेंट को मैं जितना चाहूँ नहीं अवॉइड कर सकूँ। सो दैट इज़ अ यूटिलिटेरियन फंक्शन। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ और अपनी पर्सनल वैल्यूज़ की मेरी क्या सोच विचार है। ईगो डिफेंसिव, मैं अपने आप को, अपनी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन, सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन का मतलब है कि सोसाइटी में आप एडजस्ट कर सकते हो। सो दीज आर ऑल दी फंक्शंस।
द नॉलेज फंक्शन, यूटिलिटेरियन फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन एंड ईगो डिफेंसिव फंक्शन एंड सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन. ठीक है, सो दिस इज ऑल आर दी. ठीक है, ये हमने पढ़ा किसमें, कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. पर रिवाइज करते हैं. कंटेंट मतलब किस चीज़ से बना, तो किस चीज़ से बना है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियरल. टीचर का एग्जाम्पल लिया था जब वो, क्योंकि वो मानती है ऑनेस्टी अच्छी चीज़ है, तो कॉग्निटिव. उन्होंने देखा कि अच्छा कर रहे हैं स्टूडेंट, तो फील अच्छा लगा, प्राउड, तो इफेक्टिव, एंड देन उन्होंने रिवॉर्ड किया, दैट इज एक्शन, दैट इज बिहेवियर. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा क्या है, या फिर तो आप किसी के बारे में पॉजिटिव लिखा होगा, मतलब ढांचा क्या ये होगा ना कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, न्यूट्रल भी हो सकता है. चलो, और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे मुझे नेगेटिव क्या लगता है, मुझे नेगेटिव लगता है बट आई डोंट लाइक इज गंदगी, है ना, मुझे डस्ट अच्छी नहीं लगती. क्या अच्छा लगता है, मुझे स्टडी करना अच्छा लगता है. मैं किस चीज़ के बारे में न्यूट्रल हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ फास्ट फूड के बारे में. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ब्रेन में भी एक मेंटल फ्रेमवर्क बन जाता है. ठीक है, तो मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ एटीट्यूड वी कैन से इट इज़ अ स्ट्रक्चर, जो कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. फंक्शन क्या है उसका काम, 5 फंक्शन पढ़े थे, कौन कौन से थे, दैट इज़ ईगो डिफेंसिव फंक्शन है ना, दैट इज़ अपने सेल्फ इस्टीम को बचा सकते हो. नॉलेज फंक्शन है, चीज़ों को आप समझ सकते हो, है. उसके बाद हमारा क्या था, दैट इज़ यूटिलिटेरियन फंक्शन है, कि आप पनिशमेंट्स को, जब मुझे पता होगा कि रेड लाइट तोड़ने से पनिशमेंट मिलती है, तो मैं उस चीज़ को नहीं करूँगी. तो मुझे पता होना चाहिए था, उसका डर होना चाहिए था एक फीलिंग में, है ना, एंड देन मैंने उसके बेसिस पे एक्शन लिया, तो मुझे पनिशमेंट से ही अवॉइड कर पाएगा और मुझे रिवॉर्ड दिला पाएगा. ठीक है, यूटिलिटेरियन फंक्शन. देन उसके बाद दैट इज़ सेल्फ इस्टीम, ईगो डिफेंसिव हो गया, सॉरी. सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन, आप सोशली एडजस्ट कर सकते हो अपने आप को, आपको पता है कि आपको कैसा बिहेव करना है, कैसा एक्ट करना है, क्या सोचना है एक सोसाइटी में अगर आपको रहना है, तो टू डील विद अदर पीपल. देन देयर इज़ अ पर्सनल वैल्यूज़ फंक्शन, कुछ था, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, कि आप अपने कोर वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी मान्यताओं को दिखा सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. आगे देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन थॉट एंड बिहेवियर. हमारा इन्फ्लुएंस क्या था, हमारे थॉट, हमारे एटीट्यूड का हमारे थॉट या बिहेवियर पे हमारा कैसा इन्फ्लुएंस रहता है. ऑफ कोर्स ये हमारी परसेप्शन को, सोचने को, तरीके को, डिसीजन मेकिंग को एंड डेली एक्शंस को, सबको इम्पैक्ट करता है. जैसे कि एग्जांपल, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट्स एथिकल एटीट्यूड टुवार्ड ट्रांसपेरेंसी. एक ब्यूरोक्रेट है, उसका एटीट्यूड मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो फील भी ऐसा करता है, उसके दिमाग में भी उसने ये कहा, एक्शंस में भी उसके कहीं ना कहीं फिर क्या होगी, अच्छा वही इंटीग्रिटी शो होगी उसके डिसीजन मेकिंग में, वो भी ऑनेस्टली क्या करेगा, काम करेगा. तो पॉजिटिव एटीट्यूड, सिंपल चीज़ है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है किसी चीज़ के प्रति, तो आप अच्छा काम करोगे, आप प्रोएक्टिव करोगे, आप कॉपरेशन दिखाओगे. ठीक है, वहीं पे अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है किसी चीज़ के प्रति, जैसे कि कम्युनल वायलेंस है, तो आप क्या दिखाओगे, दैट इज़ आप एक तरीके से नेगेटिव एटीट्यूड, तो कॉन्फ्लिक्ट बाइज डिसीजन लोगे, है ना, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो इस तरीके से मतलब होगा. तो पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड टू पॉजिटिव एक्शंस, नेगेटिव एटीट्यूड विल लीड टू नेगेटिव एक्शंस या वैल्यूज़. ठीक है, बेसिक चीज़ ये थी इसमें. तो इन्फ्लुएंस क्या है हमारे एटीट्यूड एंड थॉट का, बिल्कुल हमारे एटीट्यूड हमारे सब कुछ परसेप्शंस, थॉट सबको चेंज करता है, और थॉट पे एंड बिहेवियर दोनों पे हमारा क्या होता है, इसका इम्पैक्ट होता है. दैट इज इट. नाउ सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन. टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि सोसाइटी में जो भी है चल रहा है, उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसको बेसिकली हम कहते हैं दैट इज़ अ सोशल इन्फ्लुएंस. ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन अस, है ना, जो कि हमें इम्पैक्ट करे, तो उसको हम सोशल इन्फ्लुएंस करते हैं. किस तरीके से कर सकते हैं, कन्फॉर्मिटी, वो चीज़ होती है ना जिनको आपको कन्फर्म करना पड़ता है. एग्जाम्पल, फॉलो करना स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को, तो आपको कन्फर्म करना पड़ेगा, तो इस तरह का यू आर जस्ट कन्फर्मिंग. ठीक है, देन कंपाइलेंस होता है कि कंपाइलेंस इज लाइक कि आपको पब्लिकली वो चीज़, हाँ ठीक है आप कर लोगे, लेकिन आपको प्राइवेटली उसका जो मतलब उसके खुद के जो विचार हैं उस चीज़ पे वो अच्छे नहीं है. एग्जाम्पल, फॉलोइंग रूल्स रेलिक्वेंटली, जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, वो हाँ कहेगा तो यही कि हाँ रूल्स को फॉलो करना चाहिए कम्प्लीटली, लेकिन उसको भी पता है कि रूल्स को कम्प्लीटली रियलिटी में फॉलो नहीं किया जा सकता. दैट इज़ वाई ही विल नॉट एग्री इन प्राइवेट. ओबीडियंस क्या होता है, दैट इज़ फॉलोइंग द ऑर्डर्स फ्रॉम अथॉरिटी से ऑर्डर्स को लेना, तो वहाँ पे क्या है, कंपल्शन है. तो कंपाइलेंस कि हाँ बस पूर्ति कर देना, कन्फॉर्मिटी कन्फर्म करना पड़ेगा नॉर्म से, बेसिक नॉर्म्स है, एंड ऑबिडेंस है कि ज़बरदस्ती करना ही पड़ रहा है. ठीक है, नाउ परसुएशन टेक्निक्स. परसुएशन क्या था कि किसी के एटीट्यूड को चेंज करना, आप किस तरीके से कर सकते हैं, इथोस,
पैथोस एंड लोगोस के थ्रू। इथोस क्या कह रहा है, क्रेडिबिलिटी ऑफ परसुएडर, मतलब कैसे जो पर्सन है जो आपको आपके एटीट्यूड को चेंज कर रहा है उसकी कितनी क्षमता है, वो कौन है, आप उसको कितना मानते हो, है ना। एग्जाम्पल रिस्पेक्टेड लीडर एडवोकेटेड ट्रांसपेरेंसी, जो कि जैसे कि कोई बहुत महान लीडर है, कोई सेलिब्रिटी है, तो उसकी बात जल्दी से लोग सुन लेंगे, है ना, तो ईजिली एटीट्यूड चेंज कर सकता है। पैथोस लाइक इमोशनल अपील, दैट इज़ अ इमोशनल अपील, कि लोगों को क्या करना है, इमोशनल में लाना है, उनके इमोशंस को टच करना है। एग्जाम्पल एनजीओ कैंपेन जो करते हैं सोशल जस्टिस के लिए, लोगोस इज लाइक लॉजिकल रीजनिंग देनी है लोगों को, डेटा फैक्ट स्टैटिस्टिक्स देके उनका जो है एटीट्यूड चेंज कराना है। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है, स्वच्छ भारत मिशन सोशल एक कैंपेन था जिसने कहीं ना कहीं लोगों के पब्लिक एटीट्यूड को चेंज करा टुवार्ड्स द सैनिटेशन। यहाँ पे किस तरीके का हमने परसुएशन को यूज़ करा है, तो हमने यहाँ पे लोगोस का भी यूज़ करा, पैथोस का भी यूज़ करा है, एंड हमारे दैट इज़ इथोस का भी यूज़ करा है। हमने पर्सनालिटी को भी लिया है ना, जिसकी बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी इसमें एंगेज हुए, हमने दैट इज़ स्टैटिस्टिक को भी लिया, लोगों के इमोशंस को भी लिया, सब चीज़ को लिया, एंड इस तरीके से हमने इसका हेल्प लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करें तो सोशल इन्फ्लुएंस इज़ अ सोसाइटी का हम पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, जो कि 3 टाइप से हो सकता है ना, कन्फॉर्मिटी नॉर्म से, कंपाइलेंस की पब्लिकली तो हाँ बोल दो, प्राइवेटली नो। ठीक है, एंड ओबीडेंस जब आपको कोई कमांड देता है हायर अथॉरिटी। परसुएशन के बारे में क्या पढ़ा, 3 टेक्निक्स है एटीट्यूड चेंज करने की, इथोस, लोगोस एंड पैथोस। इथोस में क्या है, इमोशनल अपील, पैथोस में क्या था, इथोस में शायद इंसान था, हाँ सॉरी E4 दैट इज पर्सन, कोई ग्रेट पर्सनैलिटी, L4 लॉजिकल रीजनिंग एंड P4 दैट इज अ इमोशनल अपील। एग्जाम्पल क्या दिया हमने यहाँ पे, स्वच्छ भारत मिशन का, जिसमें हम तीनों का उपयोग करके हमने लोगों का एटीट्यूड चेंज करा और कहीं ना कहीं सैनिटेशन के प्रति जो है उसको पॉजिटिव करा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड था गांव में, विलेजेस में, मूवी भी बनी है ना उसमें, द टॉयलेट प्रेम कथा, कि क्या है, दैट इज़ दैट यू कि घर में टॉयलेट नहीं रखेंगे, है ना, तो उस चीज़ को चेंज करने में कहीं ना कहीं हेल्प करे। रिलेशन क्या है एटीट्यूड का, थॉट एंड बिहेवियर पे, कोग्निशन टू एटीट्यूड टू बिहेवियर, जो हम सोचते हैं वो या फिर तो हमारा एटीट्यूड वैसा बन जाता है और फिर उसी से हमारा जो है बिहेवियर होता है। एग्जाम्पल बिलीफ इन्फ्लुएंस करते हैं फीलिंग्स को और जिससे हमारे एक्शंस होते हैं। जैसे कि मुझे एक बिलीव है दैट गोस्ट एग्जिस्ट, तो मेरे अंदर डर आएगा तो मैं उसके डर से ही कोई एक्शन करूँगी। इट्स लाइक दैट, अपना गेटों को लगा के सोना है। बिहेवियर से एटीट्यूड भी चेंज होता है, जब आप रिपीटेड बिहेवियर करते हो तो भी रीइंफोर्स होता है आपका एटीट्यूड। आप रिपीटेडली पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ाई के प्रति जो एटीट्यूड है वो अच्छा हो जाएगा। एग्जाम्पल वॉलंटियरिंग प्रो सोशल एटीट्यूड, ठीक है, जो एग्जाम्पल वॉलंटियरिंग करता है, जो पर्सन वॉलंटियर करता है बहुत ज़्यादा, है ना, वो कहीं ना कहीं उसका कैसा एटीट्यूड होगा, प्रो सोशल, सोसाइटी के बारे में सोचने वाला। फीडबैक लूप, एटीट्यूड एंड बिहेवियर कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड से बिहेवियर एंड बिहेवियर से एटीट्यूड चेंज होता है। अगर आप डेली करप्शन कर रहे हो तो फिर आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द करप्शन वो पॉजिटिव हो जाएगा कि हाँ ठीक है, आम चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं। तो बिहेवियर से एटीट्यूड चेंज हुआ, लेकिन वहीं पे अगर आपके बिहेवियर में क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, तो आपका एटीट्यूड भी ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाएगा। वहीं पे एक्शन, हाँ सॉरी ये एक्शन था, दिस इज़ बिहेवियर। ठीक है, एटीट्यूड आई मीन। वहीं पे अगर आप डेली ट्रांसपेरेंसी, आप आरटीआई में काम कर रहे हो, अब ब्यूरोक्रेट वर्किंग इन आरटीआई, उसको पता है कि मेन उसका काम ही ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराना है, आंसरेबिलिटी प्रोवाइड कराना, तो उसका एटीट्यूड कैसा हो जाएगा, आंसरेबल होना टुवर्ड्स द पब्लिक। अब ब्यूरोक्रेट रिपीटली एक्टिंग ट्रांसपेरेंटली, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एथिकल एटीट्यूड उसका डेवलप हो जाता है, विच इन्फ्लुएंसेस फर्दर फ्यूचर डिसीजन पॉजिटिवली, उनको भी वो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो ब्यूरो क्या हो रहा है, हर चीज़ का हर चीज़ पे इम्पैक्ट है, बेसिक सी चीज़ है, इसको एग्जांपल्स के थ्रू बेटर समझाया जा सकता है, और वही हमें करना है कि पेपर में हर चीज़ को एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करनी है। तो एटीट्यूड ने एक्शन को, या फिर कहें तो बिहेवियर को, और बिहेवियर ने एटीट्यूड को क्या करा, इन्फ्लुएंस करा, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, जिसको हम कह रहे हैं फीडबैक लूप। ठीक है, बेसिक चीज़ थी, रिजल्ट आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज एटीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज़। सिलेबस, अब सिलेबस क्या कह रहा है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज़ क्या है सिविल सर्विसेज के लिए। ये सारे कीवर्ड्स हैं, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू वर्क, दीज आर द कीवर्ड्स दैट आर रिटन इन द सिलेबस। तो उसको तो हमें ज़रूर यूज़ करना है। एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन,
ऑफ दिस सोसाइटी, दिस इज़ आवर सिलेबस। ओके, एप्टीट्यूड होता क्या? एप्टीट्यूड का मतलब है कि नेचुरल एबिलिटी होना या स्किल होना किसी पर्सन के पास जो कि उसको एक सूटेबल पर्सन बनाती है किसी भी पर्टिकुलर रोल के लिए, ठीक है। नेचुरल एबिलिटी और अ स्किल दैट मेक्स अ पर्सन सूटेबल फॉर अ रोल। सिविल सर्विसेज में देखें तो एप्टीट्यूड का मतलब है ऐसी एबिलिटी होना जिससे आप सर्व कर सकते हो लोगों को फेयरनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ एंड एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। सो एप्टीट्यूड इन सिविल सर्विसेज मीन्स एबिलिटी टू सर्व पीपल विद फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड एफिशिएंसी। तो एप्टीट्यूड क्या है? इट इज़ अ स्किल और एन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन जो कि उसे एक सूटेबल बनाती है किसी पर्टिकुलर रोल के लिए। सिविल सर्विसेज में क्या है? अ पर्सन जिसको जो कि डिलीवरी कर सकता है, सर्विस डिलीवरी कर सकता है, सर्व कर सकता है लोगों को ऑनेस्टी एफिशिएंटली के साथ, एफिशिएंसी के साथ। और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन। जो आप कहते हो, जो आप सोचते हो, है ना, वो और जो आप करते हो उसमें क्या होना चाहिए? दैट इज़ कंसिस्टेंसी। सेम चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कह कुछ रहे हो और कर कुछ और रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। इंटीग्रिटी का मतलब है आप सही करोगे जब भी करोगे जब आपके ऊपर चेक ऑन बैलेंस नहीं है, जब आपको कोई चेक नहीं कर रहा, जब आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो, पूछने वाला नहीं है, तब भी आप सही कर रहे हो। एग्जाम्पल श्रीधरन है, मेट्रो मैन, इंटीग्रिटी के लिए बहुत जाना जाते हैं। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट विदाउट करप्शन, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो उन्होंने जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा और बहुत अच्छे से कंप्लीट करा कि आज तक विदाउट करप्शन उन्होंने किया। सो इंटीग्रिटी की बात जब भी आएगी, सो वी गोइंग टू राइट द नेम ऑफ श्रीधरन, ठीक है। इम्पार्शलिटी, इसका मतलब है ट्रीटिंग ऑल सिटीजन्स इक्वली विदाउट फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म मत करो, किसी को अपना फेवरेट मत बनाओ और किसी को अलग मत रखो। तो इम्पार्शलिटी, इक्वलिटी की बात करें यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा? ऑफकोर्स ट्रस्ट मेंटेन होगा गवर्नेंस में। अगर मुझे पता है कि जो ब्यूरोक्रेट है, मैं जा रही हूँ किसी सब ऑफिस में और फिर मुझे पता है कि कोई फेवरेटिज्म नहीं है, एक प्रोसीजर से ही काम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेरे सामने कोई आया और फिर अपना काम करवा के चला गया, मैं इतनी देर से लाइन में खड़ी हुई हूँ, वो काम करा के और चला भी गया। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराती है, ठीक है। तो इम्पार्शियल तरीके से, ठीक है। नाउ नॉन पार्टीसनशिप, सर्विंग द गवर्नमेंट ऑफ द ड्यू विदाउट पॉलिटिकल बाइस। वो कह रहा है कि आपको पॉलिटिकल बाइस नहीं होना है, आपको गवर्नमेंट को सर्व करना है। जो एक ब्यूरोक्रेट है उसका काम ही क्या होता है? गवर्नमेंट को सर्व करना। तो आपको अपना काम करना है, आपको क्या करना है? यू नीड टू सर्व द गवर्नमेंट, है ना। यू डोंट नीड टू थिंक अ लॉट, ठीक है। सिविल सर्वेंट नॉट एक्ट लाइक अ पार्टी वर्कर, और एक सिविल सर्वेंट को पार्टी वर्कर की तरह काम नहीं करना है। डजंट मैटर कि क्या पार्टी चल रही है, कौन सी पार्टी है, आपका मेन काम क्या है? आपका मेन काम है इम्प्लीमेंटेशन का, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स, उनको इम्प्लीमेंट करो। सो डीएम इम्प्लीमेंट करता है वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एनी रूलिंग पार्टी विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो एक एग्जाम्पल है ना। और कह सकते हैं यंग सिविल सर्वेंट है जो कि मनरेगा जैसी स्कीम्स को भी कर रहा है ना, एंड प्लस में पीएम आवास योजना को भी कर रहा है। तो ये दोनों ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी लाई है, तब भी वो दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा है ना। तो दैट इज़ अ नॉन पार्टीसनशिप। ऑब्जेक्टिविटी, डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, रूल्स एंड एविडेंस। वो कहते हैं कि जो भी डिसीजन लेना है वो रीजन्ड डिसीजन लेना है, जो कि फैक्ट्स पे, रूल्स पे, एविडेंस पे बेस हो। मन मर्जी से नहीं लेना, इमोशन से प्रेशर में आके लेना नहीं लेना है। एग्जाम्पल यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस है, वो आप देखोगे तो वो किस चीज़ पे रिलाई करता है? ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कि सबसे पहले आपका प्री क्लियर होगा, उसकी कट ऑफ डिसाइड होती है, देन उसके बाद मेंस लिखोगे, मेंस का क्लियर होगा तो इंटरव्यू होगा, इस तरीके से। नॉट पर्सनल प्रेफरेंस, खुद की कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन मतलब आपको डेडिकेट होकर अपना काम करना है, सेल्फलेस सर्विस करनी है आपको, जिससे कि आप सोसाइटी को सर्व कर पाओ। नेशन अबव द पर्सनल गेन, अपने बारे में नहीं सोचना, पर्सनल के बारे में नहीं सोचना है, पब्लिक के बारे में सोचना है, प्राइवेट इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना। एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे। उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, तो कहीं ना कहीं जो आर्मी है प्लस जो दैट इज़ व्हाट वी कॉल फार्मर है, उनको उन्होंने ऊपर रखा सबसे ज़्यादा। तो रिफ्लेक्टेड उनकी क्या है, इस नारे से उनकी क्या दिखती है? कमिटमेंट दिखती है टू द कॉमन पीपल, कि कॉमन पीपल को उन्होंने इस तरीके से प्रमोट करा। तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, सेल्फलेस सर्विस करना, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, यहीं से रिवाइज करेंगे। ये हमने पढ़ लिया इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में सबसे पहले एग्जाम्पल क्या रखना है? एग्जाम्पल है श्रीधरन, ठीक है, जो कि मेट्रो मैन कहलाते हैं, जिन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली से क्या करा? अपने मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट्स को विदाउट एनी करप्शन जो है पूरा करा। इंटीग्रिटी जो है, इंटीग्रिटी है क्या अपने आप में? सो इंटीग्रिटी इज़ व्हाट? इंटीग्रिटी मीन्स दैट आपकी कंसिस्टेंसी है आपके थॉट में, आपके बिलीफ में एंड आपके एक्शन में, एंड प्लस में आप सही काम करोगे, विल डू द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग यू, ठीक है। इम्पार्शियलिटी, दैट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट देना है, कोई किसी को फेवरेटिज्म नहीं दिखाना, है ना। सबको क्या है? समान जो है ट्रीट करना है, जिससे क्या होगा? एक ट्रस्ट जो है बिल्ड होगा लोगों का गवर्नमेंट पे, है ना। एग्जाम्पल हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इम्पार्शियल होकर क्या है?
कंडक्ट कराता है इलेक्शंस। नॉन पार्टीसनशिप, दैट मीन्स कि किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करना है, पार्टी वर्कर की तरह काम नहीं करना, पार्टी बायस नहीं होना है किसी सिविल सर्वेंट को। एग्जाम्पल हमने देखा था कि एक सिविल सर्वेंट है जो कि जैसे कि 2 अलग अलग स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो 2 अलग अलग कह रही है गवर्नमेंट लेके आई है। एग्जाम्पल मनरेगा लेखा, पीएम आवास योजना, कुछ भी लिख दो मतलब, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो भी डिसीजन होगा वो ऑब्जेक्टिव होके बेस्ड ऑन फैक्ट्स पे लेना है, फैक्ट्स, एविडेंस, रूल्स पे, ना कि अपनी मन मर्जी इमोशन से, प्रेफरेंस या चॉइस से नहीं लेना है। एग्जाम्पल यहाँ पे किसका लिया था, दैट इज़ यूपीएससी। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो काफ़ी कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव तरीके से कराता है, राइट। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, आपको सेल्फलेस होके सर्विस करना है, सेल्फलेस होके, कि आपको प्राइवेट गेन को नहीं, अपनी पब्लिक गेन को देखना है, मतलब आपको पब्लिक के बारे में सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना, सेल्फलेस होके काम करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे किसका लेंगे, लाल बहादुर शास्त्री, है ना, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या दिखाई, अपनी कमिटमेंट दिखाई टुवर्ड द वर्क, राइट। आगे पढ़ते हैं। नाउ एम्पैथी, एम्पैथी क्या है, एम्पैथी का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना एंड फील करना व्हाट अदर्स आर गोइंग थ्रू। सामने वाला क्या किस चीज़ से जूझ रहा है उस चीज़ को समझना एंड फील करना, दैट इज अंडरस्टैंड एंड फील करना सिचुएशन ऑफ अदर्स इज एम्पैथी। एग्जाम्पल कलेक्टर है जो विजिट करता है फ्लड हिट विलेजेस को, वहाँ पे स्टे करता है विक्टिम्स के साथ और रिलीफ को इमीडिएटली अरेंज कराता है। तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, एम्पैथी दिखा रहा है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग और सिचुएशन एंड इवन आई एम फीलिंग इट, कैसे, बाय स्टेइंग विद दैम, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट करना डिफरेंट व्यूज, कल्चर्स एंड हमारी लाइफ स्टाइल्स को। एग्जाम्पल सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उनके अंदर एक टॉलरेंस था, तभी उन्होंने क्या कर पाया, इंटीग्रेट कर पाए वो प्रिंसली स्टेट्स को और यूनिफाई कर पाए इंडिया को, ठीक है। कंपैशन, कंपैशन का मतलब है गोइंग बियॉन्ड ड्यूटी टू रिड्यूस द सफरिंग ऑफ द वीकर सेक्शन। आपकी ड्यूटी नहीं थी, आपकी ड्यूटी नहीं था, आपका कर्तव्य नहीं था, लेकिन आपने फिर भी बियॉन्ड द ड्यूटी आप गई। एग्जाम्पल आईएएस ऑफिसर आर्मस्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन्होंने बिल्ड करा है पीपल्स रोड, ठीक है। तो मणिपुर के रहने वाले थे, ऑफिसर हैं, ठीक है, नाम क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इन्होंने क्या करा, पीपल्स रोड करके एक रोड को बिल्ड करा। जो रोड बिल्ड करा इनके लिए उन्होंने पैसा जो है कम्युनिटी सपोर्ट से प्लस अपने खुद के फंड से करा, गवर्नमेंट फंड के बिना। तो एक तरीके से कंपैशन था उनका कि लोगों के प्रति ड्यूटी को बियॉन्ड गए, उनकी ड्यूटी नहीं थी तब भी उन्होंने वो काम करा, लोगों की भलाई करी, ठीक है। सो दैट इज इट। तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब व्हाट, एम्पैथी मीन्स फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अदर सिचुएशन। एग्जाम्पल में लिखा था कि भैया फ्लड आ गई है तो डीसी वहाँ पे रहने गया स्टे करने के लिए। टॉलरेंस मीन्स कि रिस्पेक्ट करना डिफरेंट आइडियाज़ व्यूज़ इन सबको, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का लिखेंगे जिन्होंने यूनिफाई करा इंडिया को। एंड कंपैशन, कंपैशन में हमारा क्या था, दैट इज़ कि हमें गोज द बियॉन्ड, मतलब ड्यूटी से आगे जाके लोगों की सेवा करनी है। एग्जाम्पल इसमें क्या लिखा था हमने, दैट इज़ हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने अपना पीपल्स रोड बनाया इन द मणिपुर विदाउट यूजिंग द गवर्नमेंट फंड। सो दिस इज़ अ होल चैप्टर ऑफ एटीट्यूड, सॉरी एप्टीट्यूड। मैं बार बार इसको गलत पढ़ देती हूँ। एप्टीट्यूड क्या था, स्किल, एक एबिलिटी एक पर्सन के पास जो कि सूटेबल बनाती है उसको पर्टिकुलर रोल के लिए, ठीक है, हमने देखा था। और सिविल सर्वेंट का कैसा एप्टीट्यूड होना चाहिए, सिविल सर्वेंट एप्टीट्यूड, सिविल सर्विसेज में एप्टीट्यूड क्या है, दैट इज़ एक क्षमता, स्किल ऑफ एन पर्सन जो कि वो लोगों को सर्व कर पाए सेल्फलेस तरीके से, लोगों को सर्व कर पाए फेयरनेस, एम्पैथी एंड एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। सो दैट इज़ इट, हमने कर लिया है ये दोनों चैप्टर, है ना। बार बार इनको रिवाइज करना है, ठीक है। और इस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं कि सिलेबस खोलन, यहीं से कंटेंट क्या था, है ना, कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड व्हाट वी कॉल इफेक्टिव। स्ट्रक्चर क्या था, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, फंक्शन क्या था, नॉलेज का फंक्शन था, यूटिलिटेरियन फंक्शन था, और व्हाट वी कॉल ईगो डिफेंसिव फंक्शन था, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन था, सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन था। इन्फ्लुएंस एटीट्यूड का क्या होता है, थॉट एंड बिहेवियर पे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। रिलेशन क्या है हमारे थॉट का, एटीट्यूड का थॉट एंड बिहेवियर से। तो ये भी हमने देखा था कि एटीट्यूड से हमारा एक्शन भी आता है और एक्शन से भी हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है, ठीक है। मॉरल पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है कि मॉरली इंक्लाइंड, एथिकली ठीक करेंगे हम चीज़ों को। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में। सोशल इन्फ्लुएंस मतलब सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस है ना, इसके भी 3 तरीके दिखे थे, कंपाइलेंस, कन्फॉर्मिटी एंड ओबिडेंस। एंड परसुएशन क्या देखा था, दैट इज किसी के एटीट्यूड को चेंज करना किस तरीके से कर सकते हैं, इथोस, लोगोस एंड हमारा दैट इज पैथोस। इथोस मतलब पर्सनालिटी, किसी ऐसी पर्सनालिटी एटीट्यूड चेंज कराती है, लोगोस मतलब लॉजिकल रीजनिंग, एंड पैथोस मतलब इमोशनल अपील करके। सो हैव डन द होल 2 चैप्टर विद अ लॉट ऑफ रिविजन। आपको भी करना है, रिवीजन करो, बार बार लेक्चर्स को देखो एंड फोकस ऑन द कीवर्ड्स, एंड यू कैन ईजीली आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा और होने वाला है, ठीक है। दैट इज इट।